हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय ब्लॉग। और मैं काफ़ी दिन से ब्लॉग नहीं बनाया, तो मैं सोच रहा था आज क्यों ना कुछ आपको दिखाया जाए। तो मैं आज आपको दिखाऊंगा अपनी किताबें, कुछ कहानियां हैं और कुछ नोट्स बुक वगैरह वगैरह पढ़े हुए। कुछ किताबें मैं आपको दिखाऊंगा कि जो यूपीएससी के लिए इम्पोर्टेंट होते हैं। यूपीएससी के सिलेबस के अकॉर्डिंग अगर आप उसे पढ़ते हैं तो आप अच्छा परफॉर्म करेंगे और आपका जो पीटी है, मेंस है, वो क्वालिफाई होने के चांसेस बढ़ जाएंगे। तो चलिए चलते हैं गाइस। अगर आप यूपीएससी के प्रिपरेशन कर रहे हैं तो मैं चाहूँगा कि आप ये एक्सपेक्ट्रम जो होता है वो पढ़ें। मैंने देखिए इसे एक बार पढ़ रखा है, कंप्लीट कर रखा है और इम्पोर्टेंट जो पॉइंट्स है उसे हाईलाइट्स भी कर रखा है। ये मैंने पढ़ा है। और प्राचीन इतिहास के लिए आपको ये रामचरण शर्मा का जो बुक है वो पढ़ना चाहिए। और सबसे इम्पोर्टेंट पॉलिटी, क्योंकि ये लक्ष्मीकांत है, 7th एडिशन। इसका एडिशन चेंज होते रहता है, तो आपको आप जिस भी अवस्था में हो उस अवस्था के अकॉर्डिंग आपको बुक लेना चाहिए। ये मैंने लक्ष्मीकांत पढ़ रखा है। ये देखिए, मूल कर्तव्य, फंडामेंटल राइट। इससे अक्सर क्वेश्चन रहते हैं यूपीएससी पीटी में, मेंस में, तो ये फेवरेट टॉपिक है यूपीएससी का। और डीपीएसपी मैंने इसे लाइन बाय लाइन पूरी तरह से अच्छी तरह से पढ़ रखा है। संसद है, तो आप भी इसी तरह इसे पढ़ें और सारा। और मैं गाइस ये कहना चाहूँगा, फ़िलहाल मैं इतना ही बुक दिखाता हूँ आपको, क्योंकि मुझे वीडियो को शॉर्ट रखना, इसीलिए गाइस होता क्या है कि कई बार हम बुक तो बहुत सारे ले लेते हैं लेकिन हम उसे पढ़ नहीं पाते, क्योंकि एक साथ अगर आप बुक लेके जमा कर लोगे तो वो आपको बोझ सा लगेगा। तो इसलिए जब भी आप प्रिपरेशन करें तो मुझे लगता है कि 2 सब्जेक्ट एक साथ उठाना चाहिए और उसे पूरी तरह से अच्छे तरह से फिनिश करने के बाद फिर नेक्स्ट में जंप करना चाहिए। और उसके बाद उसे टाइम टाइम पे रिवीजन करते रहना चाहिए। जैसे हिस्ट्री के लिए मैंने आपको बताया, स्पेक्ट्रम हो गया मॉडर्न हिस्ट्री के लिए। और एंशियंट के लिए रामचरण शर्मा का जो बुक है वो ले सकते हैं, या फिर 11th वाली जो बुक है वो ले सकते हैं। और एक साथ क्या करना है कि किताब का भंडार नहीं जमा करना है, नहीं तो आप पढ़ नहीं पाओगे। और इकोनॉमिक्स के लिए तो जो सर कोचिंग की नोट्स होती है वो काफ़ी होती है। उसके अलावा अगर आप पढ़ना चाहें तो 9th 10th 11th 12th की जो बुक है माइक्रो इकोनॉमिक्स का वो पढ़ सकते हैं, क्योंकि वो बेसिक कॉन्सेप्ट देते हैं और आपको मेंस में आंसर राइटिंग में हेल्पफुल होगा। फ़िलहाल के लिए इतना ही, क्योंकि मैं बहुत ज़्यादा वीडियो लंबा नहीं करना चाहता हूँ, इसीलिए वो ब्लॉग को यहीं पे समाप्त करता हूँ। नेक्स्ट ब्लॉग में आगे का स्ट्रेटजी बताऊँगा और आप लोग को करना क्या है, फॉलो, सब्सक्राइब, लाइक, शेयर, और क्या होता है, इतना ही होता है गाइस। थैंक यू सो मच।